तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिफ। तो यार आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सा टाइम टेबल मैंने फॉलो किया था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था। किस टाइम टेबल को आपको फॉलो करना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सको, अपना मनपसंद एनआईटी आपको मिल सके। तो फिर इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, जब भी टाइम टेबल की बात होती है ना, तो सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं कि पूरा उसे डिजाइन करना स्टार्ट कर देते हैं कि हम इस घंटे इतना पढ़ेंगे, ये टॉपिक इस घंटे पढ़ेंगे, इतने इतने घंटे पढ़ेंगे, सुबह इतने बजे उठ जाएंगे, रात को इतने घंटे सोएंगे। तो आपको सबसे पहली बात तो अपने आप को दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना है जब आप टाइम टेबल जैसी चीज देख रहे हैं, है ना। क्योंकि आप देखोगे कि वो बच्चा रात को पढ़ रहा है तो मैं भी रात को पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ, या वो बच्चा सुबह 4 बजे या 5 बजे से उठकर पढ़ना स्टार्ट कर रहा है तो मैं भी पढ़ूंगा। तो आपको ये नहीं करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि आप रात में पढ़ने में ज्यादा अच्छे हैं या सुबह पढ़ने में ज्यादा अच्छे हैं, यानी कि मतलब आप फोकस कब कर पा रहे हो, रात में या सुबह। तो देखो, जैसा कि मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं सुबह नहीं पढ़ पाता, मतलब मैं अगर सुबह उठकर पढ़ने भी बैठूं ना तो पढ़ाई होती ही नहीं उस तरीके से। 5 बजे उठकर बैठ जाऊंगा, उसके बाद फिर मतलब ऐसे नींद के साथ पढ़ूंगा कुल मिला के, तो फोकस भी नहीं कर पाऊंगा। एक बार मैंने ट्राई किया था कि मैं जाग गया सुबह 4 बजे, पहले तो मैंने नाश्ता बनाया अपने लिए, 5 उसी में बच गया, फिर मैं पढ़ने बैठा, मुश्किल से 1 घंटे पढ़ा होगा। उसके बाद मैं कोचिंग गया, फिर वहां पे क्लास हुई 1 घंटे, उसके बाद जो मैं सोया 3 घंटे कूलर के आगे बैठकर। तो उस दिन मुझे समझ में आ गया कि सुबह मेरे से नहीं होगा, तो उसके बाद मैंने कभी नहीं पढ़ा सुबह, है ना। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप रात को पढ़ सकते हो या सुबह पढ़ सकते हो। आप जब कंफर्टेबल हो पढ़ने में तब आप उसको अपने टाइम टेबल में ऐड करो उसी अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर आप रात में पढ़ सकते हो रात में पढ़ो, सुबह पढ़ सकते हो सुबह पढ़ो। या फिर मुझे जो सबसे बेहतर लगता है कि ना तो आप ज्यादा देर रात तक पढ़ो, ना सुबह जल्दी जग जाओ। आप रात को 12 बजे तक पढ़कर आराम से सो जाओ और सुबह 7 बजे के आसपास, 6:30 बजे के आसपास उठ जाओ। सिंपल ये आपका रूटीन होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, है ना। और उसके बाद देखो, अगर इस तरीके के टाइम टेबल की बात करेंगे, मतलब हम 8 से 9 ये करेंगे, 9 से 10 ये करेंगे, इतने बजे खाना खाएंगे, इतने बजे नहाएंगे, ये सारी चीजें, तो देखो मैंने इस तरीके की चीजें फॉलो नहीं की। उसके बाद मैंने एक आपको इंटरव्यू डाला था, ये वाली वीडियो देखना। मैंने हर्ष गोयल का इंटरव्यू डाला था जिसकी ऑल इंडिया 2nd रैंक थी। वो भी कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं करता था, है ना। और ज्यादातर बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ होता है ना, कोई भी टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। आपको दिन में अपने आप को केवल एक गोल देना है कि मुझे इतने क्वेश्चंस करने हैं, मतलब वो भी गोल ऐसा देना है जो अचीवेबल हो। ऐसा नहीं गोल नहीं दे देना है कि दिन में 600 क्वेश्चन दे दिए, 700 क्वेश्चन दे दिए जो हो ही नहीं रहे, फिर आप डिमोटिवेट हो रहे हो। और तो आपको गोल भी ऐसा देना है जो अचीव हो सकता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। तो आपको ये देखना है। सिंपली मैं क्या करता था, मैं मतलब सुबह लेट जागता था। मैं मतलब अगर 7, 7:30 जितने बजे भी आंख खुलती तो उतने टाइम जागता था। लेकिन आपको एक चीज करनी है जो मैंने नहीं की शायद, मुझे करना चाहिए थी, कि आपको मतलब कि अगर आप 12 बजे सो रहे हो, मतलब एक टाइम फिक्स करो कितने बजे मैं सो जाऊंगा, और फिर उसके बाद मतलब आपको कम से कम 7 घंटे सोना ही है। आपको ये नहीं बनना है कि मोदी जी भैया 4 घंटे सोते हैं, मैं भी 4 घंटे क्यों नहीं सो सकता। भैया वो मोदी जी हैं और तुम निमसेट एस्पिरेंट हो, है ना। तो आपको क्या करना है, 7 घंटे सोना ही है। आपकी हेल्थ बहुत जरूरी है, आप बीमार नहीं हो सकते। तो आप मतलब 12 बजे सो रहे हो या 1 बजे सो रहे हो, जितने बजे आपने अपने टाइम टेबल में ऐड किया उसी हिसाब से सो, और 7 घंटे सो कम से कम। उसके बाद जब आप उठ जाओ ना, आपको 7 घंटे बाद उठना ही है। मैं क्या करता था, मैं सोता रहता था, कई बार 8-9 घंटे भी सो जाता था। तो आपको ये नहीं करना है ना। तो आपको कम से कम 7 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है। और उसके बाद आपकी दिन भर आंखें खुली हुई हैं, जब तक आपको पढ़ते ही रहना है ना। और अगर आप ऐसा कर सकते हैं, यानी कि अगर आप घर पे रहोगे ना, तो उस हिसाब से पढ़ाई नहीं होगी। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। अगर आप कोचिंग में हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, तो कोचिंग जरूर जाओ, कभी भी कोचिंग मिस मत करो। पूरे दिन कोचिंग में ही रहो, क्योंकि वहां क्या होगा, 2 बार तो आपकी क्लास हो जाएगी, 1.5-1.5 2-2 घंटे की तो क्लास होगी। उसके बाद वहां पर खुद सेशंस होते हैं 2-2 घंटे के। तो उस हिसाब से वो सारी चीजें खुद ब खुद डिसाइड हो जाएंगी, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। आपका लंच ब्रेक होगा तो आप लंच ब्रेक में लंच करो, जब आपका टी ब्रेक हो तो आप चाय पीने चले जाओ। लेकिन आप ये भी मत करो, कई बार क्या होता था, टी ब्रेक में बच्चे 1-1 घंटे वेस्ट कर रहे हैं, इतना भी मत करो। मतलब 20 मिनट में आ जाओ चाय पीकर, और बाकी उसी हिसाब से फॉलो करो जिस हिसाब से कोचिंग में बताया जा रहा है। उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट है, टेस्ट सीरीज वाले स्टूडेंट है, तो ये वाली वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। मैंने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं जिससे बच्चे कनेक्ट रहे एक दूसरे से, जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं या जो टेस्ट सीरीज वाले बच्चे हैं, और जो डाउट सॉल्व कर सके एक दूसरे के। एक कॉम्पिटिटिव माहौल रहे, यानी कि जो क्लास में या किसी कोचिंग में माहौल रहता है
वही माहौल फील कर सके। तो आप ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। और उसके बाद भी आपको कोई डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से आपको कोई ये नहीं करना है कि मैं बिल्कुल एक घंटे का टाइम टेबल बना लेता हूँ, 1 घंटे ये करूंगा, 1 घंटे वो करूंगा। आपको अपने आप को एक टारगेट देना है और आपको सोने और जागने का अपना टाइम फिक्स करना है केवल। और उसके बाद अपने आप को बिल्कुल एकदम बिजी माहौल में रखना है पढ़ाई को लेकर। पूरे टाइम अपने आसपास पढ़ाई की चीजें रखो, है ना। और उसके बाद केवल पढ़ते रहो और ज्यादा मत सोचो कि मैं 1-1 घंटे ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, उससे कुछ नहीं होगा, है ना। और अपने आसपास अच्छे लोगों को रखो। यानी कि एक कोचिंग में भी कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब पढ़ने वाले तो मतलब ऑलमोस्ट सारे होते हैं, लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब उस तरीके के माइंडसेट के साथ नहीं पढ़ते, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। तो ऐसे बच्चों के अराउंड रहो जो खुद मेहनत कर रहे हैं, है ना, आपके जैसे माइंडसेट के हैं, हार्ड वर्किंग है। तो उससे एक माहौल बनेगा। और जब आप अच्छे बच्चों के साथ रहते हो तो उनकी कई सारी अच्छी आदतें आपके साथ आती हैं और जो वो कर रहे होते हैं आप भी वो कर रहे होते हो। इसलिए अच्छे लोगों के अराउंड रहो और केवल जब तक आंखें खुली हैं पढ़ते रहो। मेरा सिंपल यही मानना था कि मैं अगर 8-9 घंटे सो रहा हूं कोई बात नहीं, लेकिन जब तक आंखें खुली रहेंगी तो मैं पढ़ता रहूंगा। मतलब एक वो बात होती है ना, कई सारे बच्चे क्लास में ऐसे थे, सुबह 6 बजे आ जाते थे, रात को 9 बजे जाते थे। मैं सुबह कोचिंग 8:30-9 बजे जाता था और 7 बजे आ जाता था। तो मतलब वही बात है, कितने देर आप पढ़ रहे हैं और कितने देर आप पढ़ाई करने का दिखावा कर रहे हैं, उसमें फर्क है ना। वो आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए आप जब तक पढ़ रहे हैं एकदम फोकस के साथ पढ़ो। बस वो दिखावा मत करो कि दिखावे के लिए तो आप 11-11 घंटे पढ़ रहे हो और एक्चुअल में आप 4-5 घंटे भी ठीक तरीके से नहीं पढ़ रहे हो। इसलिए आप फोकस के साथ पढ़ना है आपको, जितने भी टाइम आप पढ़ रहे हो, है ना। और केवल आपके जागने और सोने का टाइम फिक्स कर लो। बाकी जितनी आंखें खुली है पढ़ते रहो। आपकी 5-6 महीने की मेहनत है केवल, उसके बाद आपको NIT मिल जाएगा। फिर आपको इतना नहीं पढ़ना, है ना। तो केवल 5-6 महीने मेहनत कर लो। तो आई होप आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो यार वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरीके की सिमिलर वीडियोस में इस चैनल पर लाता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय।